वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत हमारे पूर्व आचार्यों जो प्रेम भक्ति के स्तर पर प्रतिष्ठित, उनके दिव्य उद्गार, दिव्य भक्ति प्रेम भक्ति प्रसूत उद्गार उपदेश अनुभव रूप जो संग्रह है, उसके अंतर्गत हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जो माधुर्य कादंबिनी, जो राग भक्ति रागानुगा भक्ति में जो अग्रसर होना चाहते हैं, साधन भक्ति के अंतर्गत, साधन भक्ति जिसके अनुशीलन से हम द्रुत गति से निश्चित रूप से बाधाओं से मुक्त रहते हुए हम किस प्रकार राग भक्ति को प्राप्त करें, श्रद्धा से लेकर प्रेम के स्तर की जो यात्रा है इस शुद्ध भक्ति मार्ग की, इसमें हम किस प्रकार सुचारू ढंग से अग्रसर हो और अवश्य ही हमारे हृदय में रागानुगा भक्ति के अनुरूप जो दिव्य उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा है भगवान के न केवल दर्शन बल्कि भगवान के चरणारविंद की सेवा प्राप्ति के लिए, वास्तव में ये जो दिव्य भक्ति है, ये भगवान को इतनी प्रिय है। भगवान के लिए जो उनकी लादिनी शक्ति जो अंतरंगा शक्ति है, जिसका एकमात्र कार्य भगवान के आनंद वर्धन करने का ही, तो ये लादिनी शक्ति भगवान के अंतर में होते हुए भी उसका जो एक विशेष प्रकार का सुख है, सर्वानंदातिशायिनी, उसकी जो वृत्ति है वो भगवान के हृदय में नहीं बल्कि भक्तों के हृदय में आश्रय पाती है। तो भगवान की लादिनी शक्ति, उसकी ही वृत्ति, लेकिन वो वृत्ति क्रियान्वित होती है भक्तों के हृदय में, भगवान के हृदय में। इसलिए जब भक्तों के हृदय में भक्ति साधक के का हृदय जब श्रवणादि साधना से शुद्ध होकर, उसकी चित्त वृत्ति शुद्ध होकर उस सर्वानंदातिशायिनी लादिनी शक्ति की वृत्ति से तादात्म्य प्रकाशित करती है। ये शुद्ध भक्ति के स्वरूप को इसी प्रकार समझना होगा कि जो चीज भगवान के हृदय में, भगवान के अंतर में जो क्रियान्वित नहीं हो पाता, जो कार्य, वो उनकी लादिनी शक्ति भक्तों के, साधकों के हृदय में प्रकाशित करती। इसलिए भक्त्यानंद, जो भगवान के अपने स्वरूपानंद, स्वरूप शक्त्यानंद से भी अधिक आकर्षण भगवान को भक्त के, किसी शुद्ध भक्त के, एक साधक भक्त जब शुद्ध भक्त बनता है, शुद्ध प्रीति जब उसके हृदय में, चित्त में उमड़ती है इस भक्ति की कृपा से, तो भगवान के परम आकर्षण का केंद्र बन जाती है। तो उसी के अंदर बताया कि जो लादिनी शक्ति की जो वृत्ति है, उसे तो भगवान से स्वतंत्रता प्राप्त है ही। भगवान से प्रेरणा पाने के लिए उसे, या आज्ञा पाने के लिए उसे किसी इंतजार की जरूरत नहीं। उसका तो एक कार्य है बेरोक
भगवान के आनंद का वर्धन करना। इसी तरह शुद्ध भक्त के हृदय में जो भक्ति है, उनके माध्यम से किसी नई साधक में शुद्ध भक्ति प्रकाशित करना है। इसी का इंतजार उससे होता है, क्योंकि जब एक साधक नया शुद्ध भक्त बनता है तो प्रत्येक भक्त का, साधक का जो हृदय का भगवान के प्रति भाव होता है, उसकी जो सौरभ होती है, उसकी जो मिठास होती है, वो नए रूप में भगवान को अनुभूत होती है। तो यही कार्य। तो पिछले सत्संग में हमने अध्ययन अनुशीलन किया था कि भगवत भक्तों की कृपा ही भक्ति प्राप्ति का कारण है, और भक्ति स्वप्रकाशित है। भक्ति स्वप्रकाशित क्योंकि परम स्वतंत्र है। उदाहरण के रूप में दिया था कि जो पतिव्रता स्त्री या जो होती है, उसे पति की सेवा के लिए या पति के सुख वर्धन करने के लिए उनकी आज्ञा का इंतजार नहीं करना पड़ता। जहां भी उसे लगता है कि यह इससे पति या मेरे स्वामी प्रीतम को खुशी होगी, वो बिना पूछे वो काम करती है। उसी प्रकार उस दृष्टिकोण से परम स्वतंत्र है। तो भक्तों का जो ऐसा आचरण है, वो वास्तव में भगवान की कृपा के कारण ही है। तो भक्त द्वारा भगवान की कृपा किस प्रकार प्रकाशित होती है? भगवान अपने भक्त की महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं, तो साथ ही भक्त भगवान की जो अद्भुत कृपा है अपने भक्तों पर, भगवान तो अपने भक्त के पराधीन हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों से बंध कर रह जाते हैं। इसी पराधीनता, भगवान की भक्त वत्सलता सर्वत्र ही प्रसिद्ध है। तो आज उसी सिद्धांत की दृष्टि से भगवान की कृपा का प्रकाश भक्त द्वारा किस प्रकार होता है। तो पूर्व के सत्संग में जिस सिद्धांत को प्रकाशित करने का प्रयास किया गया कि भक्त की कृपा को यदि भक्ति प्राप्ति का कारण माना जाए, भगवत भक्ति भगवत संग, भगवत भक्ति भगवत संग, भगवत भक्ति भगवत भक्त संगे न परिजायते। भगवत भक्त संग, संग की अल्टीमेट परिभाषा अनुरक्ति से है, आसक्ति से। जिस भक्त के संग में हम अनुरक्त हो जाएंगे तो उनके मार्गदर्शन में उनकी कृपा को पा जाएंगे। क्योंकि जब भक्त के प्रति अनुकूलता कोई प्रकाशित करेगा कोई साधक, तो भक्त का हृदय तो शुद्ध भक्ति के भाव से द्रवीभूत होता है। तो उस शुद्ध भक्त के हृदय का शुद्ध प्रेम भाव, प्रेम भक्ति का भाव द्रवीभूत मतलब प्रवाहित हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। साधक जो अनुरक्त भाव से उनका संग करके उनके मार्गदर्शन में उनके अनुगत होने का प्रयास करता है। तो यदि भक्त की कृपा से यदि किसी को भक्ति प्राप्त होती है, तो फिर भक्ति की जो स्वप्रकाशता है उसमें कोई हानि नहीं होनी चाहिए ना। इसका कारण है भक्त के हृदय में जो भक्ति है, उसी के माध्यम से नए साधक में भक्ति का प्रकाश होता है। तो वो भक्ति ही करती है ना। शुद्ध भक्त के हृदय में जो भक्ति है वही प्रसारित होकर, वही संक्रमित होकर साधक के हृदय में प्रकट होती है या प्रकाशित होती है। इसलिए भक्ति की स्वप्रकाशता की कोई हानि नहीं होती।
क्योंकि वस्तुतः भक्त के हृदय में जो विराजमान भक्ति है, तो भक्ति ही भक्ति का कारण हुई है ना। शुद्ध भक्त के हृदय में भक्ति वही संक्रमित प्रवाहित होकर उनके अनुगत, उनके आश्रित, उनमें अनुरक्त जो साधकों में वो प्रसारित होती है। तो भक्ति ही भक्ति का कारण हुई ना। उस दृष्टिकोण से भक्ति की जो स्वयं प्रकाशितता है, स्वयं प्रकाशित, किसी के सहायता के बिना ही भक्ति किसी के हृदय में प्रकाशित हो सकती है। तो भक्ति ही भक्ति का कारण है, ये सिद्धांत अद्भुत ढंग से निरूपित हुआ है ना। तो भक्त कृपा, तो भक्ति का जो कारण, भक्त कृपा को, तो ये भक्त कृपा या तो इस वर्तमान जीवन में किसी के जीवन में, या पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म के संस्कार से भी, यह केनापि अति भाग्य न, अति भाग्य की जहां बात की जाती है वहां पर भक्त संग महत संग को ही अति भाग्य कहा गया है। अति भाग्य कोई पुण्य कर्म जनित कोई भाग्य नहीं। पुण्य जनित कर्म जो हमें संसार के भौतिक जीवन में जो अनुकूलताएं आती है, संपन्न परिवार में जन्म या विद्वान या वैष्णव कुल में हमारा जन्म, ये अनुकूलता आती है। लेकिन पूर्व जन्म में यदि महत संग हुआ है, भगवत भक्त के प्रति अनुकूलता हमने व्यक्त की है, उसका जो अक्षुण संस्कार, वो संस्कार नष्ट नहीं होता, वो पुनः वापस और महत संग को प्रकाशित करता है। इसलिए जो शास्त्र में बात कही कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, एक लव मात्र भी यदि साधु के प्रति हमारा आकर्षण या श्रद्धा या अनुकूलता हमने व्यक्त की है, तो उसके प्रभाव से अब वो इस सत्संग मार्ग रूपी भक्ति में आ ही गया। कुछ जन्म लगे, कुछ समय लगे, वो बात अलग है, लेकिन वो संस्कार नष्ट नहीं होता। तो अतिशय भाग्य से किसी के जीवन में साधु के प्रति श्रद्धा जागृत हो या सत्संग में श्रद्धा जागृत हो, तो ये वो पुण्य कर्म जनित श्रद्धा नहीं है, ये तो पूर्व में महत संग, महत कृपा जनित भाग्य ही इसमें समर्थ है। इसके अंदर एक सिद्धांत भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। ये बाद में क्या है श्लोक, ईशाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। ये श्लोक सैद्धांतिक है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहां आती है उभे सुकृति दुष्कृति। सुकृति और दुष्कृति दोनों में जो आसक्ति, किसी दुष्कर्म में आसक्ति होती है, उसे तो छोड़ना ही पड़ता है, समाज परिवार सभी जगह उसकी निंदा होती है। एक सुकृति मतलब पुण्य फर्म, पुण्य कृति में भी, पुण्य कार्य में भी हमारी अनुरक्ति न हो जाए। ये पुण्य कार्य में हमारी अनुरक्ति होगी तो पुण्य कार्य करने का जो हमें सुकून मिलता है या सुख मिलता है उसमें आसक्त हो जाएंगे। तो पुण्य कार्य भी तो हम संसार में ही करते हैं, तो पुण्य कार्यों का फल भोगने के लिए वापस संसार में आना पड़ेगा। ये भगवान क्या कहते हैं, तस्माद योगाय युज्यस्व, योग है कर्म सुकौशलम। कर्म हम इस प्रकार करें कि योग सिद्ध हो, मतलब भगवान का प्रेम सिद्ध हो। जिस कर्म के द्वारा, जिस कर्म के माध्यम से हमारी भगवान में प्रीति उत्पन्न हो या प्रीति पुष्ट हो, वही कर्म योग बनकर कर्म की कुशलता कहलाता है। यदि कर्म योग में परिणित न हो, योग की परिभाषा अल्टीमेट क्या है, भगवत प्रेम, अल्टीमेट परिभाषा।
तो जब हम महत्पुरुषों के मार्गदर्शन में, श्री गुरु के मार्गदर्शन में हम कितना ही कार्य करें, ये सभी कार्य करें वर्णाश्रम के धर्म के अंतर्गत, कोई वैश्य है तो बहुत धन कमाए, व्यापार करे, इत्यादि करे, या जो भी दूसरे वर्णाश्रम के अंतर्गत कार्य करे, लेकिन महत्पुरुष के मार्गदर्शन में उनके द्वारा अनुमोदित हो तो वो उससे जो उपार्जित धन है या जो भी उपलब्धि हमें होती है ज्ञान को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, वो भगवान और भक्तों की सेवा में प्रीति का ही वर्धन करती है। जैसे कोई करोड़ों का व्यापार करे, लेकिन गुरु वैष्णव की सेवा या जो भगवत प्रचार के कार्य में ही उसकी बहुत आवश्यकता पड़ती हो, तो वो करोड़ों अरबों कमा कर भी यदि सर्वस्व ही यदि भगवत सेवा कार्य या श्री गुरु वैष्णव का जो मिशन होता है भगवत महिमा का प्रचार के कार्य में यदि पूरा लगा देवे, तो उस आपात दृष्टि से भले ही वो धन कमा फल जो धन है उसको यदि वो न्यौछावर करता है तो वो भी उसकी शुद्ध भक्ति बन जाती है। अन्यथा तो श्रीमद् भागवत में बताया कि अर्थ में अनर्थ देखकर ही अर्थ की लोलुपता से मुक्त होना चाहिए, लेकिन यदि अर्थ की प्राप्ति गुरु वैष्णव के कार्य को पूर्ण करने में लगता है तो वो शुद्ध भक्ति बन जाती है। इसलिए ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि भाई पाप और पुण्य दोनों कर्मों से में आसक्त मत बनो, बस कार्य इस प्रकार करो को योग सिद्ध हो। तो यहाँ पे भगवान बताएं कि ये श्याम तो अंतगतम पापम, जिसके पाप तो छूट गए हैं लेकिन पुण्य कर्मणाम, उसने पुण्य किए हैं। तो यहाँ पे किस पुण्य को लक्ष्य कर रहे हैं? ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। पद्यावली में कहा है कि जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते, ये भगवत भक्ति, भगवान में किसी की दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो, ये कोटि जन्मों के पुण्य से भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भगवत गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ऐसे पुण्य कर्म जिससे भजन्ति माम दृढ़व्रता, तो कौन सा ऐसा पुण्य है जो भगवान की दृढ़ भक्ति को उत्पन्न करे? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 3 प्रकार के सत्कर्मों की बात की है। जो सुकृति, जो फल है, एक तो सत्कर्म जिनसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुकृति। कुछ ज्ञान की साधना जो मोक्ष को प्रदान करती है, और तीसरी भक्ति उत्स सुकृति, जो भक्ति को उत्पन्न करे। तो भक्ति को उत्पन्न करने वाली सुकृति क्या है? महत कृपा का लेश, पूर्व जन्म में महत कृपा या भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति कुछ अनुकूलता व्यक्त की हो। साधु दर्शन है, साधु दर्शन अर्थात किसी में साधु बुद्धि रखते हुए दर्शन किए गए हो, बहुत बड़े महात्मा आए हैं, उनके दर्शन हो गए, तो उनके दर्शन के प्रभाव से ही यहाँ कुछ श्रवण कर लिया हो, साधु संगादि पुण्य कर्म करने वाले। तो यहाँ पे साधु संग रूप, साधु दर्शन रूप जो पुण्य कर्म है वो भक्ति प्रदायक है, वो मोक्ष प्रदायक या स्वर्ग प्रदायक नहीं, वो क्या है? भक्ति प्रदायक है। तो ऐसे पुण्य कर्म वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत तो आतिथ्य सत्कार, साधु पुरुषों की सेवा, ये जो अच्छे संस्कार है,
उसके अंतर्गत यदि शुद्ध भक्त का सत्कार हो गया, शुद्ध भक्त के द्वारा कुछ भी थोड़ा श्रवण करके यदि हमने हृदयंगम कर लिया, तो उससे हमारी सुदृढ़ भक्ति जागृत हो जाती है। वही अति भाग्य है, साधारण भाग्य नहीं। अति भाग्य कहने से साधारण भाग्य का भी अतिक्रमण करके क्योंकि भगवत कृपा में तो जो हम विषमता देखते हैं, लेकिन भगवत कृपा में जो विषमता देखते हैं, लेकिन विषमता का दोष भगवान में तो है नहीं। फिर भी भगवान की कृपा सब पर नहीं होती, इसलिए वो विषमता जैसा प्रतीत होता, लेकिन भगवान में विषमता है नहीं। उसकी चर्चा आज थोड़ा आगे विस्तार से करेंगे। लेकिन जो महत कृपा है, महत कृपा तो भगवान के शुद्ध भक्त जहां कहां भी जाते हैं, सर्वत्र ही अपने उपदेश के द्वारा, भगवत हरि कथा के माध्यम से सर्वत्र ही समभाव से वो कृपा करते हैं। जैसे पिछले सत्संग में निरूपित हुआ कि जो मध्यम भक्त हैं वो थोड़ा देखते हैं कि जो भगवान के विद्वेषी होते हैं उनकी अवज्ञा करते हैं, जो अनभिज्ञ होते हैं उन पर कृपा करते हैं इत्यादि। लेकिन यही प्रकार है, जो अनभिज्ञ लोग हैं उनके प्रति भी तो उनका पूर्व संस्कार कैसा था, उन्होंने पूर्व में अच्छे कार्य किए कि नहीं, या सत परिवार से है कि नहीं, दूसरी कोई विचार नहीं। जो भी अनभिज्ञ है, जो भी अज्ञानी है, बहुत से अज्ञानी ऐसे होते हैं ना, भले पूर्व जन्म के संस्कार के कारण काफी संपन्न होते हैं, काफी अच्छे घराने के होते हैं, लेकिन महत पुरुष वैसा भेद नहीं करता कि इस इलाके में जाऊंगा तो अच्छा सत्कार मिलेगा, इसलिए इन लोगों पर कृपा करेंगे, और उधर इतनी गरीबी है उधर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। केवल जो भगवान के प्रति विद्वेषी होते उनकी ही अवज्ञा करते हैं, लेकिन जिन अज्ञानियों के प्रति महत पुरुष भगवत भक्त की जो कृपा होती है समभाव से होती है। इसलिए जहां पर महत कृपा ग्राह्य हो सके, ग्रहण हो सके, तो जो भी ग्रहण करता है उस महत कृपा को, तो ऐसा नहीं कि उसके पिछले संस्कार कैसे हैं उसके अनुरूप महत पुरुष कृपा करते नहीं। पूर्व संस्कार भले कैसे भी अलग अलग अनुकूल प्रतिकूल रहे हो, लेकिन महत कृपा में उस प्रकार की विषमता नहीं है। इसलिए वास्तव में महत कृपा रूप भाग्य से ही मनुष्य मात्र को भक्ति प्राप्त होती है। अब एक प्रश्न आता है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान होते हैं, भगवान की प्रेरणा सबको ही होती है ना, और भगवान कहते भी हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति रामयन सर्वभूतानि यंत्राणि माया। सबको सबको घुमा रहे हैं भगवान, है ना, यंत्रारूढ़ानि माया। सबको ही अपने पूर्व जन्म के संस्कार और कर्म दोष के अनुरूप भगवान प्रेरित करके बद्ध जीव को आगे कार्य करने को प्रेरित करते हैं। पूर्व प्रारब्ध के अनुरूप ही हमारा किसी स्थान में जाना, किसी व्यक्ति से मिलना, किसी से लेन देना, किसी से हानि, किसी से लाभ, किसी से यश, किसी से अपयश, ये स्वयं प्राप्त होता है। साधारण बद्ध जीवों के साथ ऐसा ही होता है। तो उस प्रकार क्या जो भक्त साधक है या जो भगवान के भक्त है,
क्या वो भी भगवान की इच्छा के अधीन नहीं है क्या? क्या भगवान की इच्छा या प्रेरणा के बिना भक्तों की कृपा स्वतंत्र रूप से किसी पे हो सकती है? जो भगवान सबको ही प्रेरणा देते हृदय में विराजमान होकर, तो भक्तों को भी कृपा करने के लिए भगवान प्रेरित करते होंगे ना, कि चलो आज इस इस बद्ध जीव पर, इस अज्ञानी पर कृपा की जाए। तो अल्टीमेटली तो भगवान की प्रेरणा को ही महत कृपा का कारण मानना पड़ेगा ना। उसमें फिर महत कृपा स्वतंत्र कैसे हुई? जो भगवान की प्रेरणा से ही सब कुछ होता है, तो भगवान की प्रेरणा ही हुई ना महत कृपा किसी व्यक्ति पे हो इसका कारण। ये बात ही कोई प्रश्न पूछ सकता है। इसलिए भक्ति की स्वयं प्रकाशता कैसे सिद्ध हुई? भगवान की प्रेरणा से ही वो जागृत हुई ना किसी भक्त में, कि आज यहाँ पर जाऊं, लेकिन वास्तव में वैसा है नहीं। क्योंकि भगवान तो स्वयं ही अपने भक्त के वशीभूत है। भगवान अपने गौरव की उन्हें नहीं पड़ी है, वो तो अपने शुद्ध भक्त वैष्णव को ही गौरवान्वित करना चाहते हैं। और भक्त भी वास्तव में भगवान की प्रेरणा होगी तो प्रचार के लिए जाएंगे, भगवान की प्रेरणा होगी तो आज ये करेंगे। भगवान के भक्त को तो भगवान की इच्छा विदित ही है, भगवान की परमिशन है, भगवान की प्रेरणा की वो बाट नहीं जोते, इंतजार नहीं करते। भक्तों की कृपा, वास्तव में भगवान की अपने भक्तों पर ऐसी कृपा होती है, कृपा रहती है कि उन्हें भगवान के आदेश, भगवान की इच्छा या प्रेरणा का इंतजार नहीं करना होता। भक्त तो स्वतंत्र रूप से ही जन साधारण पर कृपा करते हैं। आज भगवान से प्रेरणा नहीं हो रही है, आज भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं प्रचार के लिए जाऊं या ग्रंथ वितरण के लिए जाऊं, आज मुझे प्रेरणा नहीं हुई कि आज मैं सत्संग करूं। अरे जब भक्ति शाश्वत है और सत्संगी उसका स्वरूप है, सत्संगी उसका कारण है, सत्संगी उसका कार्य है, तो भक्त तो स्वतंत्र रूप से बिना भगवान की प्रेरणा की अपेक्षा रखे ही वो तो किसी पर भी कृपा करने के लिए तैयार है। तो जब भगवान ने अपने भक्तों के हृदय में जब वो कृपा शक्ति रखी ही दी है, इसका कारण क्या है? भगवान यही चाहते कि मेरे भक्त स्वतंत्र रूप से गौरव को प्राप्त करे, इतने मेरे महान हैं। तो भक्ति के भक्तों का उत्कर्ष विधान करना ही भगवान का प्रयोजन है। विचार कीजिए, जगत में यदि भक्तों की कृपा बद्ध जीवों पे स्वतंत्र रूप से नहीं होती, तो क्या भगवत कृपा को कोई प्राप्त कर सकता था? भगवत कृपा भगवान की प्रेरणा से ही कोई किसी पे करता है, यदि ऐसी बात हो तो भगवान तो अपने आनंद विलास में मग्न है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तद। भगवान को तो कोई कर्तव्य है नहीं, न कोई किसी का ऑब्लिगेशन है, न कोई ड्यूटी बजानी है। भगवान ने अपनी इस विशेष कृपा को महत पुरुषों के हृदय में रख दी, और महत पुरुष उस कृपा के कारण भगवान की भगवान से प्रेरणा पाने की इंतजार नहीं करते, वो स्वतंत्र रूप से ही भक्तों पर कृपा करते हैं। तो वास्तव में भगवान से भगवान के भक्त की ये विशेषता है। भगवान के भक्त ही भगवान की उस कृपा को धारण करके स्वतंत्र रूप से बद्ध जीवों का के उद्धार के लिए, बद्ध जीवों को भगवान से जोड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से ही विचरण करते हैं। तो
जैसे पिछली बार जिक्र किया, भगवान का स्वरूप तो सूर्य के समान है, और सूर्य के सामने अंधकार का तो कोई स्पर्श नहीं है, कोई मेल जोल नहीं। उसी प्रकार संसार के जो दुख धर्म है, अनंत जीव अपने कर्मों के वशीभूत विशिष्ट मनुष्य होने में, क्योंकि भगवान की आवश्यकता, भगवान की समझ मनुष्य को ही संभव है। तो बद्ध मनुष्यों का अपने कर्म संस्कार के कारण जो दुख दर्द उन्हें भोगने पड़ते हैं, तो जीवों का कोई भी दुख दर्द भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता है ना, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप होने के कारण अपने स्वयं के आनंद में ही विभोर रहते हैं सदैव। दूसरों का दुख भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत है। इस त्रिगुणमय संसार में जो जीवों के आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक जो त्रिताप है, उसका स्पर्श भगवान को नहीं है। तो भगवत कृपा का जो सूत्र या जो मिलन है, वो महत पुरुषों की कृपा के माध्यम से ही है। भगवान में तो भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी परमानंद के घनीभूत पूर्ण शक्ति उनमें रहने पर भी बहिर्मुख जीवों के प्रति, मतलब बद्ध जीवों के प्रति उनकी करुणा का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इस बात को समझना होगा। इसलिए जितने भी बद्ध जीव हैं या दुखी जीव हैं, उनके उद्धार के लिए एकमात्र स्वतंत्र महत कृपा ही उपाय है। जिस किसी के भी जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, ये न किन प्रकार ने भक्त के संग के माध्यम से हुआ है, महत कृपा से ही हुआ है। वैसे तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भी अपने तो भक्ति भाव में विभोर रहते हैं। उनके संसार से, प्रपंच से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन उनकी अवस्था, जैसे कोई स्वप्न में सोया हुआ व्यक्ति जागता है ना, तो स्वप्न में सोए हुए व्यक्ति की जो अवस्था होती है, कैसी होती है कि स्वप्न का जो दुख है, तो भौतिक जगत में जो हमारी आसक्ति है, भौतिक जगत में हमारा जो बंधन है, वो भी स्वप्न जैसा है ना। उसी को हम सुख मान लेते हैं, लेकिन वो तो दुखदाई है ना। स्वप्न से जब तो जाग जाता है कि अरे, ये तो जो मेरा आवेश था, वो वास्तव में सुख नहीं, असली सुख तो भगवान की भक्ति में है ना। तो जो जीव अभी भी स्वप्न अवस्था में दुख को भोग रहे हैं, तो जो जागृत व्यक्ति है, साधक, वो अपने पूर्व पूर्व जीवन में, जब वो भी बद्ध जीव की तरह स्वप्न निद्रा में सोया हुआ था, तो स्वप्न अवस्था के दुख का वो स्मरण कर सकता है ना। तो उसी प्रकार स्वप्न निद्रा में दुखी जीव को देखकर उसके हृदय में, उसका हृदय द्रवीभूत होता रहे। जैसे मैं पहले दुखी था, ये भी सुखी हो सकता है, जिस प्रकार मुझे किसी महत पुरुष ने जगाया अपनी स्वप्न निद्रा से। तो उसी प्रकार ये जागृत साधक, जागृत महत पुरुष किसी स्वप्न निद्रा में दुखी जीव को जगाता है। इसलिए भगवान की करुणा का जो प्रवाह है, स्रोत है, बद्ध जीवों के प्रति, अपने प्रति उन्मुख, जो अनंत काल से विमुख है, उनको अपने प्रति उन्मुख करने के लिए अपनी कृपा को महत पुरुषों के माध्यम से ही, महत पुरुषों के हृदय में रखकर ही महत कृपा को संपूर्ण स्वतंत्रता दी है कि देखो, मैं तो अपने स्वरूप में मग्न रहूंगा, लेकिन तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता देता हूं।
तुम जिस पर कृपा करना चाहो मैं उसे स्वीकार करूंगा। इसलिए सिद्धांत यही है कि भगवान की जो करुणा है, महत कृपा मतलब महत पुरुष की कृपा की अनुगामिनी होकर ही चलती है। भगवान की कृपा महत कृपा होने के बाद में ही प्रकाशित होती है, महत कृपा की अनुगामिनी होकर। पहले महत कृपा होगी, फिर भगवान की कृपा उसके हृदय में संक्रमित होगी, स्वतंत्र रूप से नहीं। ये डायरेक्ट तो हमारा बद्ध जीव कैपेसिटी नहीं, बद्ध जीव की इतनी पवित्रता नहीं, इतनी योग्यता नहीं कि वो साक्षात भगवान से कनेक्शन पा सके या उसके लिए वो प्रेरित भी हो सके। यदि भगवान के प्रति उसका आकर्षण सहज जागृत हो जाए तो फिर बद्ध जीव रहता ही नहीं। तो बद्ध जीव की स्वतः अपने प्रयास से योग्यता नहीं कि वो भगवान के प्रति उसकी मति भावित हो, उसके प्रति उसकी उन्मुखता महत कृपा भक्त के संग से ही प्रकाशित होती है। तो अंतर्यामी भगवान भले ही हो, लेकिन भक्तों की महिमा को प्रकाशित करना यही भगवान का कार्य है। इसलिए कुछ कार्य, ये विशेष कार्य है, भगवान ने अपने भक्तों के लिए ही छोड़ दिया है। वैसे तो हम देखते हैं, हम सभी जीव अपने प्रारब्ध से उत्पन्न हमारी इंद्रियों के जितने व्यापार हैं, है ना, तो हमारे प्रारब्ध के अनुरूप ही जो फल हमें प्राप्त होना है, सुख या दुख, हानि लाभ इत्यादि, उसके अनुरूप भगवान हमें प्रेरित कर देते हैं। ये प्राय देखा जाता है। जिसको जो मिलने वाला होता है, जिसका जो छूटने वाला होता है ना, उसके अनुरूप ही वो घटनाएं घटित होती है। और लोग भी, हम भी साधारणतः यही समझते हैं कि भाई प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा था, एक्सीडेंट होना था, रोग होना था, घाटा होना था, लड़ाई होनी थी, झगड़ा होता था, जेल होना था, इत्यादि इत्यादि देखते हैं ना। लेकिन ये प्रणाली बद्ध जीवों के लिए, जो भगवान का भक्त बन जाता है, उसके जीवन में भी आपात दृष्टि से ऐसा ही लगता है कि भाई प्रारब्ध सबको भोगने पड़ते हैं। भगवान का नियंत्रण तो सबके ऊपर होता ही है ना। तो पूर्ण रूप से तो कोई भगवान के नियंत्रण से अलग नहीं है, भक्त साधक भी पूर्ण, लेकिन भगवान की कृपा है ना, भक्त भी संपूर्ण स्वाधीन तो भगवान से नहीं है, भगवान की प्रेरणा और इच्छा के ऊपर ही उसकी भी गतिविधि होती है। लेकिन एक मुख्य बात है, भगवान के प्रति भगवान के भक्तों के प्रति भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। तो भले ही भक्त भी संपूर्ण रूप से भगवान से स्वाधीन या स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भगवान का नियमन बद्ध जीव के प्रति भगवान का जैसा नियमन होता वैसा नहीं होता। वैसे तो भक्त भी उनके जीवन में जो कुछ भी घटित होता उसे अपने ही कर्मों का दोष मानते हैं ना। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। भक्त भी सोचता है कि हाँ, जो पूर्व में जितने भी कर्म फल दोष हुए हैं उसका ही फल में भोग रहा हूं। तो भक्त भी अपने सुख दुख को प्रारब्ध का ही मानकर मान लेता है, लेकिन भगवान के भक्त प्रारब्ध के वशीभूत नहीं रहते, वो डायरेक्ट भगवान के अंकुश में आ जाते हैं। उनकी जो उनकी जो परिचालना है, उनके ऊपर जो जुरिस्डिक्शन है, वो साक्षात डायरेक्ट भगवान का हो जाता है। दूसरे बद्ध जीवों पर जो भगवान के भक्ति साधना में नहीं है, उनके ऊपर तो भगवान का पूर्ण नियमन प्रारब्ध के अनुरूप होता है। लेकिन भक्त साधक के ऊपर, भले ही भक्त साधक अपनी विनम्रता के कारण खुद को भी पापी मानता है या बहुत कर्म दोष वाला मानता है,
बहुत भोगना है, लेकिन उसके ऊपर जो अंकुश है वो प्रारब्ध कर्म के कारण नहीं, भगवान के द्वारा उसका उसका संचालन होता है। ये विशेष बात है। उनका सुख दुख सब कुछ भक्ति को, उनकी भक्ति भाव को पुष्ट करने वाला होता है। सुख में भी वो भगवान की कृपा मानता है, दुख में भी भगवान की कृपा ही मानता है। सब कुछ भगवान की इच्छा के रूप में ही वो ग्रहण करता है। इससे ही वो कृपा रूप में ही, किसी पर कृपा हो किसी की, नहीं वो उसे एक्नॉलेज नहीं करे तो कृपा का होना नहीं होना क्या फर्क। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी घटित होता है उसके जीवन में, संसार की दृष्टि से अनुकूल प्रतिकूल इत्यादि, उन सबको कृपा रूप में ही अनुभव करता है। यही भक्त की विशेषता है ना। तो भक्त की भले ही संपूर्ण स्वाधीनता न हो भगवान से, क्योंकि वो तो सतत भगवान के ही आश्रित रहता है, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा शक्ति भक्तों के हृदय में प्रकाशित करके भक्तों को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान की है। वास्तव में ये भगवान का स्वभाव है। भले कोई भी भगवान से स्वाधीन नहीं, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों को पूर्ण स्वाधीनता दी। किस प्रकार? खुद भगवान अपने भक्तों के वशीभूत होकर, अहम भक्त पराधीन, तो भगवान स्वयं पराधीन हुए, मतलब भक्तों को स्वाधीनता दी ना। भक्त भले ही स्वयं को भगवान के आश्रित, और कभी ऐसा नहीं माने कि मैं भगवान से स्वतंत्र हूं, लेकिन भगवान अपने भक्तों की प्रीति भाव से इतने रीझ जाते हैं कि भक्तों को संपूर्ण स्वाधीनता प्रदान करते। इसलिए भक्त जिसके प्रति भी प्रसन्नता प्रकाशित करता है, भक्त जिसके प्रति प्रसन्न होता है, जिसके उसके हृदय में, उसके जीवन में भगवान की भक्तिमय कृपा अवश्य प्रकट हो जाती है। इसलिए भक्त जो इच्छा करे, कृष्ण मति अस्तु। महाप्रभु चैतन्य देव भक्त भाव में जब भी गांव गांव में विचरण करते थे, उन्हें जो भी अनुकूलता प्रदान करते, प्रणाम करके या स्वागत करके, भगवान सबको यही कहते, श्री कृष्ण मति रस्तु, तुम्हारी कृष्ण में मति रति प्रीति जागृत हो। तो विचार कीजिए, महाप्रभु के दर्शन साक्षात हमारी स्वामिनी राधा रानी के दर्शन है। तो राधा रानी कह रही है तुम्हारी कृष्ण में प्रीति हो, तो क्या भगवान उसे उससे वंचित करेंगे, उस जीव को जिससे वो कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो? इसलिए शुद्ध भक्तों का जो कृपा आशीर्वाद, उनकी प्रसन्नता शुद्ध भक्ति में ही परिणित होती है ना। भगवान कहते भी हैं प्रसाद लाभ करने के लिए, तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्त श्री शाश्वतम। तो भगवान की जो कृपा है, इसका स्वरूप कैसा है? वो अपने भक्तों में ही, महत्पुरुषों के हृदय में ही उसको संग्रहित रखते हैं, और उन्हें स्वतंत्रता देकर दूसरे बद्ध जीवों में उसको प्रकाशित करते हैं। तो भगवान की जो कृपा है, भक्त द्वारा ही भगवान की कृपा का जो प्रकाश होता है, भगवान का ये बड़ा भगवान को बहुत आनंदित करने वाला उनका विलास है। भक्त पर कृपा करने का उनका जो स्वभाव है, सर्वत्र विदित हुआ है। भले इस स्वरूप से भगवान परम स्वतंत्र, सर्वेश्वरेश्वर, सबके ऊपर ही उनका आधिपत्य है,
ये भक्त के प्रति उनकी जो भक्त वत्सलता है, भगवान उसके वशीभूत रहते हैं। भगवान अपने स्वरूप तह तो पूर्ण स्वतंत्र होने के कारण जैसा वो उचित समझे, भगवान की भी अपनी इच्छा शक्ति होती है ना, इच्छा शक्ति के अनुसार भगवान जहाँ उचित समझे वहीं पर ही कुछ करते हैं ना। इच्छा से, भगवान की इच्छा शक्ति के बिना तो कुछ चीज घटित नहीं होता है ना? उनकी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं चलता। तो भगवान की जो कृपा है उसकी तुलना मेघ के साथ की है। बादल बादल बरसते हैं ना, बादल जो बरसते हैं, सब बरसते हैं। जहां भी बादल बरसते हैं, अब बादलों के नीचे भले वो वृक्ष हो, चाहे नदी हो या सूखी रेती हो, बादल के नीचे जो भी है सब पे समान बरसती है ना। तो उसी प्रकार भगवान भी जब कृपा करते हैं तो उनकी कृपा भी निरपेक्ष, भगवान की कृपा जहां बरसती है, बादल या मेघ की कृपा के साथ उसकी तुलना की गई है। यहाँ पर भगवान की कृपा के स्वरूप को प्रकाशित भक्त के माध्यम से जो होता है उसे समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ब्रह्म संहिता में तो जो एक प्रसिद्ध श्लोक आता है ना, यस्विंद्र गोपम अथवेन्द्रम अहो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मात्र नोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। है ना? सभी जीवों को भगवान, भले वो ब्रह्मा से लेकर छोटी चींटी हो या इंद्र गोप हो, तो इंद्र के पद पर आसीन हो जाएगी, सभी को अपने कर्मों के फल अनुसार भगवान फल देते हैं। है ना? देखिए आश्चर्य की बात क्या है, कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजाम, अपने जो खुद के भक्त, जिन्हें भगवान अपना भक्त मानते हैं, जिनको अपना निज मानते हैं, तुमसाम के कांत ध्यान स्व कानम कर्माणि निर्दहति, उनके कर्म बंधन के फल को वो जड़ मूल से उखाड़ देते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजाम, ये बड़ी विचित्र बात है। पद्म पुराण में वर्णन है, अप्रारब्ध कृतम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयत, प्रलीयत मैंने नष्ट हो जाता, जड़ मूल से समाप्त हो जाता है। ये चार प्रकार के प्रारब्ध कर्म या पाप क्रमेण 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 न क्रमेण प्रलीयत विष्णु भक्ति रतात्म नाम, जो कृष्ण भक्ति में, विष्णु भक्ति में जो अनुरक्त हो जाता है, अनुरक्त मतलब जिसका जो भाव राज्य में जिसका प्रवेश हो गया भगवान के प्रति। जैसा कि हमने बताया, अनुरक्ति या आसक्ति एकांतिक होती है, जिसकी भगवान में अनुरक्ति या आसक्ति हुई, अर्थात उसकी संसार के जड़ रस में अब आसक्ति नहीं रही, यही यही प्रमाण है। तो कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजा, विष्णु भक्ति रतात्मना, तो जो विष्णु भक्ति में जिसकी अनुरक्ति उत्पन्न हो गई, क्योंकि भक्ति का जो स्वरूप है वो भाव है, जिसकी भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो गई, उसके चारों प्रकार के जो प्रारब्ध कर्म दोष पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। तो उस दृष्टिकोण से भगवान में जो विषमता का दोष देखा जाता है ना, कि अपने भक्तों पर तो भगवान कृपा करते हैं, तो जो भक्त नहीं होते उनकी पर कृपा नहीं करते।
तो ये क्या है, ये वैमनस्य विषमता का दोष भगवान पे है क्या? क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब अपने अपने भले बुरे कर्मों के अनुसार भला या बुरा फल प्रदान भगवान उनको करते हैं। लेकिन अपने भक्ति परायण अनन्य भक्तों के तो जितने भी कर्म दोष है, प्रारब्ध अप्रारब्ध पूतम बीजम, कर्म फल कर्म वासना अविद्या तक को भी वो समूल दग्ध कर देते हैं। तो उनका ये भक्तों के प्रति जो पक्षपातित्व है, पक्षपातित्व कहते हैं कि पार्शालिटी, तो ये बड़े आश्चर्य का विषय है। एक तरफ तो भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न च द्वेषोस्ति न प्रिय है, ये भजंती तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। तो भगवत गीता और भागवत में भगवान के खुद के वचन ही कभी कभी आश्चर्य अचंबा या भगवान में विषमता, भगवान कहते हैं वैसा करते नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन एक इस चीज को समझिए, भगवान की कृपा सब पर बराबर बरसती है मेघ की तरह। तो उस मेघ से जो वर्षा पड़ती है उसके स्वरूप को तो समझो। भगवान की कृपा या भगवान मेघ के समान समदर्शी है। इस प्रकार उसमें भी एक विशेष बात तो है ही ना। क्या मेघ सब जगह पानी बरसाता है क्या? मेघ कहीं नहीं भी बरसाता है। बहुत बार यहाँ दिख रहे ऊपर मेघ, पास में ही वर्षा नहीं भी होती। सब जगह नहीं बरसाता ना मेघ। हमें आपात दृष्टि से ऐसा ही लगता है कि मेघ सब जगह छाए हुए हैं। जैसे हमारे ऊपर ही मेघ छाए तो हम सोचते हैं पूरे संसार में सब जगह ही मेघ छाए हुए होंगे ना। तो मेघ कहीं पर बरसाता है, कहीं पर नहीं भी बरसाता है, कहीं पर कम कहीं पर अधिक, ऐसा होता है ना। तो मेघ हर दृष्टि से समान नहीं है। लेकिन मेघ पर किसी का वश नहीं है। मेघ चाहे तो कभी हवा के साथ होके जहां पे कोई अपेक्षा नहीं हो बरसात की वहां हो जाती है, और जहां पे अपेक्षा होनी है वहां पे नहीं होती, ऐसा भी होता है ना। तो मेघ पर किसी का वश नहीं चलता। उसी प्रकार भगवान समदर्शी होने पर भी किस पर अनुग्रह करे, किस पर कृपा करे और किस पर निग्रह करे, किस पर शासन करे, किस पर प्रकोप करे, कुपित हो, तो भगवान उसमें, क्योंकि वो सर्व समर्थ है, सर्व स्वतंत्र है, इसलिए वो करने में बिल्कुल ही संभव उनके लिए। लेकिन भगवान की ये जो महिमा है, भगवान का जो जो कृपा है, भक्त के माध्यम से ही प्रकाशित होती है। इसलिए भगवान के अनंत गुणों में जो सबसे सरताज है, सभी गुणों का जो मुखिया है राजा रूप में, वो है भक्त वात्सल्य। जहां जहां शुद्ध भक्त के ऊपर भगवान का विशेष व्यवहार, विशेष गतिविधि जो व्यक्त हुआ है, उससे भगवान, भक्त के माध्यम से ही भगवान का ये जो भगवान की कृपा प्रकाशित होती है। भगवान गीता में भी बार बार कहते हैं ना कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो ये जना परि उपासते, जो मेरी उपासना करता है, भक्ति करता है। तो भक्ति के लिए ही भगवान कह रहे हैं ना सर्वत्र। क्या और किसी के लिए कहा है क्या? भक्त को ही कहा है कि भक्तों का मैं योगक्षेम में स्वयं वहन करता हूँ, उनका सदैव उनकी रक्षा करता हूँ, उनकी अपेक्षा पर खरा उतरता हूँ। भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसा विचार करें। तो फिर ऐसा सोचकर कुछ कुछ कम मती लोग ऐसा करते कि अपने
अपने भक्तों की ही पड़ी है भगवान को, तो भक्तों का तो कल्याण करते हैं, उन्हें सेवा प्रदान करते हैं। ये अपने अभक्तों के प्रति ऐसा नहीं करते। किसी भक्तों के प्रति राग करते हैं, लेकिन द्वेषी जनों के प्रति भगवान द्वेष जनित भी व्यवहार करते हैं, विषमता भी करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में भगवान के व्यवहार में ये विषमता नहीं है। वास्तव में सभी जीव तो भगवान के अपने हैं। तो जिस प्रकार माता पिता अपनी अलग अलग संतान को उनकी अवस्था के अनुरूप ही उनके हित में कार्य करते हैं। हमें बहुत बहुत उदाहरण दिए हैं। एक परिवार में 4 संतान हैं और कोई उत्सव का आयोजन हुआ है, सब खूब आनंद भोग कर रहे हैं। तो एक संतान को बुखार या कुछ ऐसी अवस्था है कि वो उस समय रिच पकवान नहीं खा सकता, तो उसे नहीं दिए जाते, माता पिता नहीं देते हैं। तो कोई बाहर का आदमी आके विचार करे ये कैसे माँ बाप है, अपनी संतान को नहीं खिलाते पिलाते। तो संतान को नहीं खिलाना पिलाना ये भी उस पर कृपा ही है ना, उसके प्रति कोई वैमनस्य थोड़ी है भगवान। उसी प्रकार भगवान तो सभी जीवों के प्रति बड़े कृपालु दयालु, सभी जीव भगवान के अपने हैं। लेकिन जो भगवान का बनकर नहीं रहना चाहता, भगवान उसे अपना बनाने के लिए कुछ शासन भी करते हैं। जैसे रोगी संतान को अच्छा करने के लिए उसे पकवान से और आस्वादन से वंचित करते हैं, ये भी उनकी कृपा ही है ना। तो भक्तों के प्रति उनका जो सहज वात्सल्य भाव है वो भगवान का विशेष गुण है। तो भक्तों के प्रति उनका विशेष व्यवहार होना ये कोई दूषण नहीं है, ये भूषण रूप में ही प्रकाशित होता है। ये तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो भगवान में अनुरक्त होते हैं भक्त, तो भगवान का ऐसा ही स्वभाव है कि वो भी अपने भक्तों में अनुरक्त हो जाते हैं। भगवान की जो भक्तों के प्रति कृपा है, जो भी भगवान के आश्रय में आता है, सभी सभी को लाभान्वित करते हैं ना भगवान। इस प्रकार कल्पद्रुम होता है। भगवान की जो कृपा की तुलना कल्प वृक्ष से की जाती है। कल्प वृक्ष के पास जो भी जाता है उसे अपनी वांछित वस्तु मिल जाती है ना। तो उस दृष्टिकोण से भगवान का सभी के प्रति समभाव है। जो कल्प वृक्ष के पास नहीं जाता, क्या उसे कोई चीज मिलती है? क्या नहीं मिलती। इसीलिए जो भगवान के आश्रित होता है उसे भगवान की अनुकूल कृपा मिल जाती है। तो इसमें कोई कल्प वृक्ष में दोष है क्या कि भाई किसी पे तो आप कृपा करते हो, किसी को नहीं करते? तो कल्प वृक्ष जो मेरे पास आएगा उसे मैं फल दे दूंगा, जो नहीं आएगा उसको कैसे दूं? तो उसी प्रकार भी जो भगवान के आश्रित होते अनुकूल भाव से, उन पर भगवान कृपा करते हैं। जो आश्रित नहीं होते उनके प्रति भगवान की कृपा लक्षित नहीं होती। इसमें भगवान में कोई वैमनस्य का दोष है क्या? नहीं है, विषमता का दोष नहीं है। लेकिन भगवान की अवस्था कल्प वृक्ष से विशेष है। कल्प वृक्ष के पास कोई जाता है, जो भी मांगे, अब वो जो मांग रहा है वो उसके लिए अच्छा है कि नहीं, उसका विचार कल्प वृक्ष नहीं करता। करता है क्या? कल्प वृक्ष के नीचे कोई सो जाए और जैसा उसके मन में संकल्प हो वैसा विचार हो जाए। जैसे एक व्यक्ति घूमता घूमता, घूमते घूमते शाम हो गई, रास्ता भूल गया, शायद गांव नहीं पहुंच पाया, तो एक वृक्ष के नीचे सो गया, थाका हारा। उसे मालूम नहीं था कि वो कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष पे जिस सोए सोए उसने ऐसे संकल्प किया, काश अभी मैं घर पे पहुंच जाता और ऐसे बढ़िया गद्दी
तकिया चादर के साथ ऐसी व्यवस्था हो जाती तो तुरंत वहां पर गद्दी तकिया और बिस्तर एकदम उसके लिए व्यवस्था हो गई। तो इसने ऐसा ही किया, और खास गरम गरम पकवान और मिल जाते तो बहुत अच्छा। कल्पवृक्ष था वो, तो जैसा जैसे उसने इच्छा की सब पकवान उसके पास आ गए, वो संतुष्ट हो गए। फिर विचार करने लगा, अरे ये तो जंगल है, जंगल में यदि शेर आ जाए मुझे खा जाए तो। जैसे उसने इच्छा की शेर आके मुझे खा गया। तो कल्प वृक्ष में वो विवेक नहीं कि जो उसके आश्रय में आते हैं उसके हित अहित का विचार करे। तो जो भगवान के आश्रय में आते हैं, भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी उसे वो वस्तु नहीं देते जो उसे उसके लिए अहितकारी है, हानिकारक है। भगवान कहते कि मेरे आश्रय में आया है तो मैं इसका परम कल्याण ही करूंगा। और कल्प वृक्ष से एक और विशेष गुण भगवान में है, कल्प वृक्ष किसी के वशीभूत नहीं होता ना, आसक्त नहीं होता कल्प वृक्ष। वही बात। देखिए भगवान तो जो उनके आश्रित होता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान आश्रित जनों के अधीन हो जाते हैं। जो भगवान के आश्रित होते हैं भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। भगवान में उस दृष्टिकोण से कोई राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष रूपी विषमता वैमनस्य नहीं है कि अपने भक्तों के प्रति राग प्रकाशित करते हैं और जो भक्त ने उनके प्रति द्वेष, उनके प्रति द्वेष प्रकाशित करते हैं वो भी उनके हित में ही है। भगवान का इसीलिए मुख्य गुण है वो है भक्त वत्सलता। भगवान की भक्त वत्सलता की चर्चा है सर्वत्र शास्त्रों में। कभी भगवान ज्ञानी वत्सल या कर्मी वत्सल कभी नहीं कहलाए। नहीं कभी भगवान किसी देवता कि किसी देवी देवता के उपासक वत्सल या कोई देवता के वत्सल कहलाए, भक्त वत्सल ही कहलाए भगवान। तो भक्तों के प्रति ही भगवान बड़े आनंद पूर्वक मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। भगवान बड़ी स्वेच्छा पूर्वक चाह पूर्वक अपने भक्तों के प्रति उनका जो व्यवहार होता है उसमें उनकी कृपा बढ़ती है। तो भगवान की कृपा को प्रकाशित करने का भी साधन या जो निमित्त है वो भगवान के भक्त ही हैं। तो भक्तों की ऐसी महिमा कि भक्त के द्वारा ही भगवान अपनी कृपा का प्रकाश करते हैं। तो क्या भगवान अपने भक्तों के लिए जो जो भी कुछ करते हैं, योग क्षेमम वहाम्य हम करोमि विविधा क्रिया, जो भगवान के भगवान उसमें बड़ा रस पाते हैं। ऐसे तो कहते हैं कि भगवान के लिए करने के लिए कोई कर्तव्य या कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं, फिर भी कुछ कार्य भगवान को अपनी स्वरुचि के होते हैं, इसलिए भगवान बड़े गर्व से करते हैं। योग क्षेम वहां भी हम उसका योग क्षेम का भार मैं खुद वहन करता हूँ। जैसे कोई 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 ढेर होती है ना बड़ी, वजन को उठाकर बड़े प्रेम पूर्वक कोई ढोता है ना, तो उसी प्रकार भगवान भी भक्तों का योगक्षेम वहन करने में बड़ा आनंद पाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान तो इतने समर्थ है कि अपने संकल्प मात्र से सृष्टि कर देते हैं ना, या सृष्टि करने के कार्य में भगवान को भार महसूस होता है, परिश्रम महसूस होता नहीं। संकल्प मात्र से सृष्टि कर देते हैं, संहार कर देते हैं, संकल्प मात्र से हो जाता है।
सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों ही संकल्प से ही कर लेते हैं भगवान। तो इतना बड़ा कार्य भी जब भगवान के लिए बिल्कुल नगण्य है, तो फिर भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे भक्तों का योगक्षेम में वहन खुद करता हूं। वहां में हम प्रथम पुरुष में भगवान कह रहे हैं कि उनके योगक्षेम, उनके लिए जो आवश्यकता है पूर्ति में स्वयं करता हूं। करोमि विविधा क्रिया मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया अनुग्रहाय भूतानाम या भक्तानाम मानुषिम तनुमाश्रित है ना। करोमि भजामी, ये भगवान जो प्रथम वचन में कह रहे हैं, भगवान को बड़ा शौक है। या श्रुत्वा तत्परो भय, तो भगवान ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिनको श्रवण करके हम भगवत परायण हो जाए। जैसे घर परिवार में भी हम देखते हैं कोई अपनी प्रियतमा के लिए कोई कार्य करता है, पालन करता है उसके लिए कुछ भी, तो क्या उसमें उसको भार भार महसूस होता है कि उसे बड़ा आनंद आता है, बड़े सुख का अनुभव करता है। जैसे भगवान भी अपने भक्तों का पालन करते हुए खूब सुख अनुभव करते हैं। यही विचार है। जहां पर व्यक्ति को व्यक्तिगत सुख अनुभव हो, वहां तो वो खुद जाके वो कार्य करेगा ना, कि बैठे बैठे संकल्प से वो अपने मनोरथ को पूर्ण करेगा नहीं। जहां पर खुद का सुख निहित हो, वहां पर भगवान स्वयं जाके करते हैं। तो कर्म की महिमा ऐसी है, भक्तों के जीवन में जो क्रियाएं होती है, जो कार्य होते, वो कर्म कर्म का परिणाम जैसा ही प्रतीत होता है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जो भक्त शुद्ध भक्ति मार्ग पे आ जाता है, उसके जीवन में जो क्रियाएं जो घटित होती है, घटनाएं, वो प्रारब्ध कर्म जैसी प्रतीत होती है। सभी को बुढ़ापा आता है, रोग होता है ना, अनेक प्रकार के व्यवहार में करने पड़ते हैं, भक्तों को भी करने पड़ते हैं। लेकिन उसका कोई नया जो भी कर्म अब जो करता है, वो नया प्रारब्ध बंधन उसका नहीं होता। उदाहरण दिए देते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे भी यहाँ पर पंखा चल रहा है ना, लेकिन जब शुद्ध मार्ग पे साधक आ जाता है, तो उसका जो कर्म चक्र जो पंखे जैसी गति उसकी, उसका स्विच ऑफ कर दिया, तो स्विच ऑफ करने के बाद में भी पंखा तो जैसे चल ही रहा है ना। पंखा जो चल रहा है वो केवल रुकने के लिए ही, अब रुकने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसका जो कर्म बंधन है वो तो टूट गया। अब उसके जितने भी कार्य हैं, वो कर्म बंधन को आगे बढ़ाने वाले नहीं। उसका पूरा निर्धारण अब भगवान के अंकुश में आ गया। तो धीरे धीरे पंखा बंद हो जाएगा ना। उसी प्रकार भक्त साधक के जीवन में उसके जो प्रारब्ध जो थोड़े बहुत बचे हुए, मतलब जो क्रियान्वित हो गए, वो भी केवल बस फलीभूत हो गए हैं, वो भी अपना समय के साथ अपना स्थान छोड़ देंगे। नए कर्म बंधन को देने वाले नहीं है उसके वर्तमान कर्म भी। वर्तमान कर्म उसके जो थोड़े बचे हुए प्रारब्ध को ही समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भक्ति की पुष्टि के लिए भक्तों के जो प्रारब्ध कर्म है, उन्हीं के माध्यम से उनका शुद्धिकरण कर देते हैं। आपात दृष्टि से ऐसा लगता है कि भक्तों को भी प्रारब्ध भोगने पड़ते, नहीं। भक्तों का जो प्रारब्ध भोग जैसा प्रतीत होता है, वो भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत, भगवान उनके माध्यम से ही उनका शुद्धिकरण, और भक्त की भी चेतना ऐसी हो जाती है कि भगवान के लिए, भगवान का सानिध्य पाने के लिए, भगवान के संग का योग्य होने के लिए मुझे भी बहुत पवित्र होना बाकी है। तो जो भी प्रारब्ध उसके जीवन में घटित होते हैं,
शुद्ध भक्ति की साधना में आने के बाद में वो उसके चित्त को बड़ा ही विनम्र दैन्य भाव प्रकट कराते हुए उसके जीवन को, उसकी चित्त वृत्ति को भगवान की पूर्ण कृपा धारण करने के लिए अनुकूल बना देती है। तो कर्म भले ही अनादि काल से चले आ रहे हो, हमने 5 वस्तु जो भगवान ने बनाई वो अनादि है। कौन सी है? जो 5 तत्व का निरूपण, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। कर्म भी अनादि है, लेकिन टू बिगिन विथ सिंस इटर्निटी, लेकिन फॉर इटर्निटी नहीं। हम उस कर्म बंधन से छूट सकते हैं यदि चाहे तो इस कर्म चक्र से छूटने के लिए ही शुद्ध भक्ति का अनुशीलन है ना। जो शुद्ध भक्ति के अनुशीलन में आ गया है, उसका कर्म भले अनादि काल से होने पर भी विनाश को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो लोग, अभी थोड़ी विचित्र बात है, कोई कर्म फल की आशा से ही कर्म करे। हम कर्म क्यों करते हैं? कर्म करेंगे तो जो उसका फल मिलेगा उसकी आशा से ही करते हैं ना। तो कोई कर्म फल की आशा को लेकर यदि कर्म करे उसका तो कर्म फिर अक्षय हो जाएगा। कर्म का क्षय कैसे होगा? कर्म फल की आशा रहेगी तो फिर कर्म कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमारे आचार्य ने जो शुद्ध भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृता आनुकूल्य न कृष्णानु। अब हमें जो हमारे प्रारब्ध के अनुरूप जिस स्थान, जिस काल में, जिस अवस्था में, जिस वर्णाश्रम धर्म में, समय स्थान परिस्थिति के अनुरूप हमें जो क्रियान्वित होना होता है, कर्म तो कुछ करना ही पड़ता है ना। तो उन कर्म को हम भगवान की सेवा के उद्देश्य से ही करें। श्री कृष्ण का अनुशीलन। तो फिर आपात दृष्टि से कर्म करते हुए भी, क्योंकि वो कृष्ण प्रत्यार्थ हम उन्हें करते हैं, सभी कार्य, शॉपिंग, नौकरी करना, व्यापार करना, आना जाना, सब कुछ ये संसार के व्यवहार को निभाने के लिए या संसार में अपने शरीर के निर्वाह के कार्य करने पड़ते हैं। उनके द्वारा हम भक्ति साधना में आ जाते हैं, तो हमारी शुद्ध भक्ति ही पुष्ट होगी। वो हमारे कर्म फिर भव बंधन के, कर्म बंधन के कारण नहीं बन गए। भगवान की यही व्यवस्था है कि भगवान अपने ऐसे अनन्य भक्तों के सभी जो कर्म दोष है, कर्म दोष, कर्म वासनाएं, कूटम बीजम फलन मुखम, सभी प्रकार के दोषों से, अविद्या से उसे भगवान उसको भस्मीभूत कर देते हैं। तो के प्रति उनका जो पक्षपातित्व है, एक साथ भगवान निरपेक्ष भी है लेकिन अपने भक्तों के प्रति पक्षपाती है। ये अच्छा आश्चर्य है ना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्त्रिंद्रम गोपम अथवेंद्रम अहो, बड़ा अचंबा कर रहे हैं, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। ये कैसी बात है? सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़े। जो भक्त होते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल ही नहीं भोगना पड़ता, उनका प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है। तो आपात दृष्टि से
भगवान निरपेक्ष प्रतीत भी हो, लेकिन भक्तों के प्रति उनका पक्षपातित्व ये उनका अपना एक विशेष गुण है। तो भगवान के उस विशेष गुण के हम भी बेनिफिशियरी बने। भगवान के उस विशेष गुण का हमें भी लाभ हो, तो हमें भी भगवान का शुद्ध भक्त ही बनना होगा। इसी संकल्प को रीइंस्टेट करते हुए हम सभी के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हम आज के वक्तव्य को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो किसी भी प्रकार की जिज्ञासा अपने जीवन में जो हम समझते हैं, बहुत से कार्य करते हैं, बहुत से विचार आते हैं, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। आज तक हम अपने मन को ही सुनते आए हैं, आसपास के लोगों, आसपास का जैसा हमने सत्संग के नाम पे सुना उसी प्रकार के विचार बनते हैं। भगवान की पूर्ण कृपा लाभ करने के लिए हमारे जीवन में हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमें किस प्रकार सत्संग का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। सत्संग भक्ति का कारण भी है, भक्ति का कार्य भी है। हमारे जीवन में सत्संग घटित हो, अर्थात शुद्ध भक्त के प्रति हमारी अनुरक्ति, शुद्ध भक्त का संग हमारे जीवन में घटित हो, तो हमारे जीवन में जितनी प्रकार की हम बहुत चीजें बस मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, प्रिज्यूम कर लेते हैं और वही हमारे रुकावट बन जाती है। वी शुड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। हर चीज को अच्छी तरह से समझकर हमारे जीवन में शुद्ध सत्संग किस प्रकार क्रियान्वित हो, उसके लिए तो व्यक्तिगत जागृति बहुत आवश्यक है। लेकिन हम ऐसे साधकों का संग करें जिनमें शुद्ध भक्ति रूपी सत्संग को सफल करने की प्रबल स्प्रिया हो, तो हमारे जीवन में भी जागृत हो जाएगी। तो भगवत भक्ति, भगवत भक्त संगीत नया नाम सूर्य ज्योति शर्मा, संगीता देवी। ऑल राइट, फिर प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने समझाया कृपा का सही अर्थ और किस तरह से कृपा भक्तों पर किस तरह से कृपा होती है। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, या फिर कुछ कहना है तो भी। हरे कृष्णा। श्री गुरु प्रणाम। हरे आपने कृष्णा। बहुत ही अच्छी तरह से और स्पष्ट समझाया। तो श्री गुरु प्रश्न तो नहीं है, कुछ कहना है? कहूँ श्री गुरु? जैसा आज आपने समझाया, एक्चुअली ऐसा लगता है कि जैसे अनंत करोड़ बार, कोई गिनती नहीं है हमारा कितनी बार जन्म हुआ होगा और कितनी बार मतलब हमको, क्योंकि इस शुद्ध भक्ति मार्ग पर आए हैं तो न जाने कुछ कितने ही उटपटांग कर्म भी किए होंगे, तो कुछ अच्छा कर्म भी किया होगा। लेकिन श्री गुरु अब तक जो भक्ति की पूर्णता है उसकी प्राप्ति नहीं हुई। तो इससे ये लगता है कि शुद्ध महत पुरुष की सेवा या कृपा आज तक प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उस प्राप्ति का तो परिणाम ही सदगुरु के साथ, सतपुरुष के साथ शाश्वत सेवा ही है। श्री गुरु, हम अपने आप को इतना फॉर्चुनेट, इतने भाग्यवान समझते हैं कि आप हमारे जीवन में आए और
रियली बहुत लोगों के पास ये मैसेज जाता है, लेकिन जो अटेंड नहीं कर पाते हैं लेक्चर, उनके लिए हृदय में बहुत बार दया का भाव भी आता है कि सच में हर चीज का सॉल्यूशन श्री गुरु चरणे रति है। अनंत करोड़ ब्रह्मांड का अनंत बार का जो भ्रमण है, उसको एक्चुअली रोकने की कुंजी कह सकते हैं, या शाश्वत भगवत धाम की सेवा, भगवान की सेवा श्री गुरु के चरणों के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य हमें घर बैठ कर मिल रहा है। और श्री गुरु आपसे श्रवण करते हैं तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप शास्त्र कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो चीज शास्त्र पढ़ के हमको नहीं मिलेगी, शास्त्र का मनन करने से आप वो हमको दे देते हैं। मतलब आपके पास जो संपत्ति है, आप हम पर इतना लुटा देते हैं। तो श्री गुरु, हम आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। आपका जितना धन्यवाद कहे एक्चुअली कम ही है, क्योंकि आप जो हमें देते हैं उसके लिए संसार का कोई भी शब्द फिट है ही नहीं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम श्री गुरु, बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल है या कुछ कहना है तो? ठीक है, फिर श्री गुरु, मुझे कुछ कहना है, कहूँ? किसी किसी क्या इस हरे सिद्धांत कृष्णा। को जो, हाँ हाँ कहो, उसे व्यक्तिगत रूप से इसको अप्रिशिएट जब तक नहीं होगा हमारे जीवन में, तब तक हम भागवत का जो सत्संग का रहस्य है वो हमारे जीवन में घटित नहीं होगा। क्योंकि सत्संग का तात्पर्य ही उस दिव्य अनुभूति को पाना है जो हमें साक्षात, जो हमारी कल्पना के अंतर्गत है, जिसकी हम तमन्ना करते हैं कि हमें भगवान मिल जाए तो हम उन्हें कितनी पूजा करेंगे, कितना उन्हें प्रेम करेंगे। तो हम भगवान को कितना प्रेम करेंगे। प्रेम तो हम उसी को करते हैं ना जिसके प्रेम में पड़ जाते हैं, जिससे प्रेम हो जाता है। नहीं होता तो भगवान के तुल्य जिसके प्रति हमारा प्रेम ऐसा अटूट, न्योछावर के भाव का, संसार में जिससे हम प्रेम या प्रीति करते हैं उसमें परस्पर कुछ पाने की लालसा, पाने की अपेक्षा होती है। यदि वो अपेक्षा न हो पाने की तो फिर वो प्रेम टिकता नहीं। जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो तो पूर्ण न्योछावर, पूर्ण शरणागति का है। जो भगवान का हम पर इतने अनंत उपकार है, जिनके प्रति हमारा ऐसा भाव हो कि अनंत उपकार है, उनसे हम फिर कुछ और पाने की तो वैसा न्योछावर भावात्मक, सब कुछ देने की ही स्प्रिया हो, ऐसी प्रीति तो महत् पुरुषों के प्रति ही हो सकती है। महत् पुरुषों का जो उपकार हमारे प्रति होता है वो अनंत अमूल्य है। उनके प्रति उपकार में हम सर्वस्व देकर भी और अधिक ही देना चाहेंगे। वैसी प्रीति जिसमें कुछ पाने की अपेक्षा न हो, तो ये भगवत प्रीति के ही तुल्य है। तो भगवत प्रीति क्या वस्तु है इस जीवन में, इस संसार में जीते हुए ही कोई यदि अनुभव करना चाहता है, वो अनुभव उसे श्री गुरु चरणे रति, श्री गुरु के प्रति ऐसी आत्मीयता यदि उसकी जागृत हो जाए जिसमें केवल न्योछावर और कुछ देने की ही भावना हो, कुछ पाने की नहीं, वो ही शुद्ध कृष्ण प्रीति है। तो यदि हम
कृष्ण प्रीति का अनुभव इस संसार में रहते रहते नहीं करें तो फिर भगवान के पास जाने की हमारी उत्कंठा नहीं अंत है। यत् सेवया भगवत स्फुटस्तस्य मधुविषय रति रासो भवेत् तीव्र पादयोर व्यसनार्जन। रति रासो भगवान के तीव्र रति रस उत्पन्न करने का या तीव्र रति रस, what it is like to have तीव्र रति for भगवान किसी राधा श्याम सुंदर। इसे को जानना चाहती कि सेवा का आशय है जिसी को सुखी करने के लिए यदि सेवा करेंगे तो सेवा के भाव से हमारी उनके चरणों में भी रति उत्पन्न हो ही जाएगी और वो अनुभव भगवत रति में ही परिणित होती है। वो अनुभव उसी अनुभव की प्रति है, मतलब उस भगवत प्रीति से अभिन्न अनुभव है उसका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जितना भी मैं सच जिस तरह से am I audible ना शिवू? जिस तरह से सखी ने कहा कि सही मायनों में बहुत अंदर से बहुत पीड़ा होती है कि जो मैसेज जाने के बावजूद भी जो भक्त ये सुन नहीं पाते, जो दुर्लभ चीज आप लुटा रहे हो, जो दुर्लभ एहसास आप बांट रहे हो, उस एहसास के उस मानो वो मोती वो समेट नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना कि कभी-कभी हमें कांच के टुकड़ों के साथ रहने की इतनी आदी हो जाते हैं हम कि हम उनके बीच से अगर कोहिनूर भी आता है तो उसका एहसास नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, जब रात घनेरी अंधेरी हो जाती है तो सूरज की लालिमा उस अंधेरी रात को वो कालापन चीर के एक नई उजाला, एक नया रोशनी लेकर आता है। पर फिर भी सूरज तो सुबह आता है, शाम को ढल जाता है। पर मानो जो रोशनी जो मेरे श्री गुरु लेकर आते हैं, वो एक ऐसी रोशनी है जो अगर हृदय में उज्ज्वलित जो हृदय को ऐसा उजाला प्रदान करती है, जहाँ पर फिर कभी अंधेरा होने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन जिस तरीके से सूरज की रोशनी प्रवेश के लिए हमें घर के खिड़की दरवाजे तो खोलने पड़ेंगे ना, उसी तरीके से ये रोशनी को भी प्रवेश द्वार देने के लिए अपने हृदय के दरवाजे भी तो खोलना ज़रूरी है। वरना हम जहाँ अनंत जीवन तक हम ना जाने कितनी योनियों में भटक रहे हैं, इस बार भी ऐसे भटक के ही ना चले जाएँ। बस जैसे आज भी आपने जो एहसास, जो मोती, यानी हर बार यूँ लगता है कि जो सार है, जो हर चीज़ का, हर शास्त्र का सार है, वो आप कह देते हो। मानो हर एक शब्द में इतना कुछ भरा होता है कि अगर एक शब्द को भी अगर कोई पकड़ ले और उसको अगर अपने हृदय में मनन करे, तो वो क्या ना एहसास कर पाए। जिस तरह से आपने कहा कि हाँ, कि लव मात्र के साधु संग के अनुकल्प भी अगर कोई दिखाता है तो फिर महत्पुरुष में अनुरक्ति और जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव आता है। तरीके कर्म के माध्यम से कर्म वही है जिससे भगवान की सही मायनों में भगवान प्रीति पुष्ट हो और योग बनकर कर्म कुशलता होगी, यानी और योग की अल्टीमेट परिभाषा में प्रेम, योग का प्रेम तुरंत इसका एहसास अगर हृदय में करो तो साधु संग रूपी पुण्य, मानो जो ये विषमता, जैसे आपने कहा कि
भगवान की एक तरफ जो कृपा की मानो अपरेंटली वो दिखती है विषमता, लेकिन सही मायनों में विषमता है ही नहीं। जिस तरह से कल्प वृक्ष के साथ आपने उदाहरण देके कितना खूबसूरत तरीके से उसे समझाया कि कल्प वृक्ष के पास हम जो भी मांगते हैं देता है, बिना ये विचार किए कि वो ये सोच समझ के उस क्लियर करने के लिए आपने पिता और बच्चों के साथ का जो उदाहरण दिया कि अगर कोई बीमार बच्चा होता है तो उसे हमें रिच फूड तो नहीं देते ना। तो इतनी इतनी हर एक बात को कितने सिंपल तरीके से आप समझा देते हो कि वो हृदय में कि भगवान की ये विषमता नहीं है, ये भगवान की कृपा ही तो है कि उन्हें पता होता है कि किधर, कहाँ, कितना और क्या देना चाहिए। और मानो सही मायनों में वो उनकी कृपा, जैसे आपने कहा कि जिस तरह से एक पतिव्रता स्त्री ये अपेक्षा नहीं करती है कि वो उसे क्या करना है पति की प्रसन्नता के लिए, तो भक्त भी कभी ये अपेक्षा नहीं करती है कि कब भगवान के आदेश होगा और वो अपनी कृपा बांटेंगे। उन्हें पता है कि भगवान की क्या मर्जी है और वो अपनी अहित की कृपा दोनों हाथों से लुटाते हैं, जिस तरह श्री गुरु आप लुटा रहे हो। इतनी कृपा कि वो कृपा शब्द भी मानो ऐसा लगता है कि क्या ये भी से इतना मत, मानो हर एक चीज में हर बात को समझाने का, यूं तो शास्त्र में हर बात लिखी होती है शायद, क्योंकि पर उन शब्दों को मानो जिस तरह से कहते हैं ना कि दही को मथते हैं और फिर उसमें से मक्खन निकल कर ऊपर आता है, फिर वो मक्खन घी बनता है। मानो उन वो जो दूध बनकर उस शास्त्र में रहता है, आप उसे इतना अपने मनन से, अपने एहसासों से इतना मथते हो कि वो बाहर वो शुद्ध घी के जैसे मानो बाहर आता है। कहना तो नहीं आता, पर पता नहीं जो भी एहसास होते हैं हृदय में वो कह जाती हूँ। ये नहीं पता क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। जैसे आपने कहा कि भगवान की कृपा महत कृपा की अनुगामिनी होकर ही चलती है। सही मायनों में ये एहसास क्या ये एहसास क्या है, ये अयोग्य शिशुपाल का। हाँ, लेकिन फिर भी जब तक जीवन में नहीं आती है तब तक सब कुछ शून्य ही रहता है। जब महत कृपा के आगमन हृदय में, जब वो कृपा बरसती है, जब वो एहसास हृदय में आगमन होता है, तब मानो सही मायनों में जीवन की शुरुआत होती है। तब सही मायनों में जीवन को उसका डेस्टिनेशन का एहसास होता है। वरना वरना तो यूं ही जीव जिस तरह से संसार की दूसरी चीजों में भटक रहा है, यूं ही इस भटकता ही रह जाएगा, जो ना महत कृपा ना बरसे। हाँ, क्या जिस तरह से आपने कहा कि मेघ मेघ बरसता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि वो वृक्ष के ऊपर बरस रहा है कि किसी इंसान के ऊपर, लेकिन बारिश तो समभाव से सब जगह होती है। उसी तरीके से महत पुरुष भी ये नहीं सोचते कि ये जीव कृपा के लायक है या ये नहीं, कोई कंडीशन नहीं होता, बस अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन हाँ, जो जीव थोड़ा भी अनुकूलता दिखाते हैं, तो उसपे जैसे आप कहते हो कि हृदय का भाव ही ट्रांसफर हो जाता है। तो मानो ये ये एक ऐसी बातें, एक ऐसा एहसास है जो सही मायनों में यूँ लगता है जैसे कोई कानों में, हृदय में अमृत घुलते हैं। या ऐसे तो कहते हैं कि अमृत मीठा होता है, पर मुझे तो मेरे श्री गुरु के निकले हर शब्द अमृत से भी ज़्यादा मीठा मीठा लगता है। क्योंकि क्योंकि ये जीवन, ये जो इस भौतिक जगत में जो जीवन है, उस जीवन के जो यहाँ पर जो उससे निकलने की राह, भगवान की शुद्ध प्रीति हृदय में जागृत करने की राह दिखाते हैं। और वो राह और वो सब चीज मानो, और राह क्या क्या मानो ये चीज का एहसास कि भगवान स्वयं ही तो आते हैं श्री गुरु रूप में, ये बताने के लिए, ये एहसास हृदय में जगाने के लिए। तो ये क्या ये महसूस सही मायनों में नहीं होता? हाँ, हाँ, कि राधे श्याम सही में वही तो आए हैं मेरे श्री गुरु के रूप में। तो ये कहीं से भी
कोई अतिशय उक्ति नहीं है, क्योंकि यही सही मायनों में जो भगवत धर्म का रहस्य है, यही है। जैसे कि तिजोरी तो भरी है, पर जो चाबी नहीं हो तो तिजोरी का कोई मतलब नहीं होता। तो उसी तरीके से भगवत कृपा एक ऐसी चाबी है, या मैं तो ये कहूंगी कि चाबी नहीं, शायद चाबी भी और तिजोरी भी, कि जिसमें कृपा ही कृपा भरी होती है। धन्यवाद शब्द सफिशिएंट नहीं है श्री गुरु, पर फिर भी हर एक चीज के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 कृष्णा राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे हरे परम पूज्य कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। राम राम हरे हरे प्रियता और पूज्यता के भाव से हम हृदय से कहेंगे भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय 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 जय। जय 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 प्रणाम श्री गुरु प्रणाम श्री प्रणाम गुरु। श्री गुरु हरे कृष्णा हरे कृष्ण